सर कि ये चिकन पॉक्स है, वो लोग कहते हैं कि माता जी आ गई हैं, माता जी आ गई हैं, तो वो बीमारी है या माता जी सच में आती है? जहाँ तक बीमारी में भगवान का सवाल है तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये रहस्य होगा कि भाई भगवान से इसका क्या लेना देना है बीमारी का, कर्मा के तहत कैसे क्या ऑपरेट होता है, इस बारे में सोचना मुश्किल है। अभी भी गांव में लोग मेडिसिन नहीं देते हैं, चिकन पॉक्स होता है तो कहते नहीं मेडिसिन से। और भाई वो दे दिया करें, क्यों परेशान करते हैं। वेला साइक्लोविर खट से सही कर लेती है। मेरा एक सवाल था सर कि ये चिकन पॉक्स है, वो लोग कहते हैं कि माता जी आ गई हैं, माता जी आ गई हैं, तो वो बीमारी है या माता जी सच में आती है? नहीं, ये तो बात हमने सुनी है कि वो माता जी और छोटी माता और बड़ी माता, उनमें से एक बीमारी तो इरेडिकेट हो गई है। तो जैसे स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया, अब नहीं होता है। इरेडिकेट मतलब कि मानव जाति ने उसको खत्म कर दिया, उसका कोई कीड़ा कहीं वही नहीं है। एक आध लैब वगैरह में है जो रिजर्व के तौर पे रिसर्च के लिए उसे टेररिस्ट भले यूज करें, लेकिन अभी पब्लिक पे नहीं है। चिकन पॉक्स होता है और इजीली ट्रीटेबल है वेला साइक्लोविर नाम की दवा से, तो उसका बहुत रेलेवेंस नहीं रह गया। 7-8 दिन में दवा करनी होती है, बेहतर हो जाता है, तो जो वैसे ही ठीक हो सकता है तो उसकी रेलेवेंस नहीं है। लेकिन जहाँ तक बीमारी में भगवान का सवाल है तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये रहस्य होगा कि भाई भगवान से इसका क्या लेना देना है बीमारी का, कर्मा के तहत कैसे क्या ऑपरेट होता है, इस बारे में सोचना मुश्किल है। लेकिन देखेंगे इसका कुछ। चिकन पॉक्स होता था तो वो एक्सपायर भी कर जाते थे। अच्छा, क्योंकि नहीं बिल्कुल होगा, चिकन पॉक्स में डेथ होता है, लेकिन अब डेथ रेट, हाँ ये बात है, क्योंकि अब वेला साइक्लोविर तो रीसेंट एडिशन है, तो जिसको अनअपोज्ड बीमारी मिली है तो माइट भी उसमें बाद दम हो सकता है। चिकन पॉक्स में बॉडी बहुत पेन भी करता है। नहीं, शुरू में 2-3 दिन बस बुखार और शरीर दर्द होता है, उसके बाद फिर नहीं होता। अब ये बात आपकी सही हो सकती है, हम लोग तो अपना और वो सब दे करके तो या चिकन कोई पॉक्स भी में एनएसएआईडी दे करके। सर अभी भी मेडिसिन एनएसएआईडी का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो इसका क्या कहते हैं, बुखार और शरीर दर्द तुरंत दूर कर देती हैं जी। अभी भी गांव में लोग मेडिसिन नहीं देते हैं, चिकन पॉक्स होता है तो कहते नहीं मेडिसिन से। और वो दे दिया करें, क्यों परेशान करते हैं। वेला साइक्लोविर खट से सही कर लेती है। और सर जिसको चिकन पॉक्स हुआ रहता है उसके पास किसी और को आने भी नहीं देते हैं, उसको एक बिल्कुल रूम सही में बात है। वो शुरू के 4 दिन वो हाईली कम्युनिकेटिव होती है, तो थोड़ा बचाव कर लें। लेकिन प्लीज माँ अपने बच्चे को सेपरेट ना करे, प्यार को ना उसमें इंटरफेयर करने दें। आपको लग रहा है कि आप अलग कर लेंगे, आप बहुत ज्ञाता हैं, तो भाई आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। नहीं सर, वो आपके नजरिए से नहीं उनको पास आने देते हैं। वो ये कहते हैं माता जी हैं तो तुम गंदी संधि हो, उनके पास मत जाओ, इस नजरिए से वो नहीं पास जाने देते हैं। तो माता जी उनको कहेंगे हमारे मेडिकल से भी सर उनको ऐसे ऐसे सर मारा भी जाता है कि कहीं नहीं, वो नीम के पत्ते उनके पास बम लहरी पास रखे थे। हाँ। उसी से खुजला जाता है। पता नहीं, लेकिन माता जी खुश ना हो, नाराज बहुत होंगी, तुम लोग क्या बेवकूफियां कर रहे हो। सर चिकन पॉक्स से जो होने वाले स्पॉट्स होते हैं जो उसको ठीक हाँ, होने इस पे के भी बाद आते हैं। तो जो माता जी वाला ये था कि उसका इलाज, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जिस समय चिकन पॉक्स का दाना आया है उसका इंक्यूबेशन पीरियड शायद जहाँ तक मुझे याद है 7 से 14 दिन होता है। तो और वो आपके शरीर में ऑलरेडी वो आ चुका है और वो एक स्टेज पर इन्फेक्ट करना भी शुरू कर चुका होता है। जब आपका दाना आया भी नहीं है उसके पहले भी, मतलब वो ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है। जब तक आपको, मतलब जब तक आपकी ट्रेन आएगी आपको हो चुका होगा सब कार्यक्रम, तो आप कहाँ उसको बचाने के चक्कर में लगे। लेकिन फिर भी लोड इन्फेक्शन का जो है वो कम हो सकता है कि अगर आप दूरी मेंटेन करें। भाई आप तौलिया अलग कर लें, कपड़े अलग कर लें, वो अलग नहाए और इस तरह से कर ले, लेकिन ऐसे उसको लात मार के बाहर भगा दो, वो सब कोढ़ी है क्या भाई, ये सब तो ना नीम करें। के पानी मैं बॉयल करके दर्शकों को बता दूं कि मैं इसका विरोधी हूं कि आप बीमार हो गए तो मैं आपको लात मार के निकाल दूं कहीं और। आप तरीके ढूंढिए, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करिए, लेकिन अपने बेटे को अपनी माँ से अलग मत करिए। महापाप में गिना जाता है गरुड़ पुराण के हिसाब से। और वैसे भी आप जिससे प्यार करते हैं, जिसकी केयर करते हैं, उसको आप कूड़ा समझ कर न फेंकाएं कि ये बीमार हो गया है। वो कल का आपका बहुत ही अजीज हो सकता है और आपसे तब सवाल पूछेंगे कि उसको कूड़ा बना के आप फेंकाइए, क्योंकि वो बीमार हो गया है। बीमारी किसी को भी हो सकती है। हाँ, आप कुछ कह रही थी। मैं ये कह रही थी सर कि चिकन पॉक्स खत्म होने के बाद जो स्पॉट्स रह जाते हैं बॉडी में, क्या वो पूरी तरीके से बाद में खत्म हो जाते हैं या उन्हें उनको सही करने के लिए कोई मेडिसिन? वो रह गया, जो टूटा वो रह गया, मतलब आपने तोड़ डाला गया, वो रहेगा परमानेंटली। यूजुअली वैसा कहा जाता है, मैंने देखा भी है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फेड करता है। जो बहुत डीप वाला होता है
वो डीप जो है वो फिर प्लास्टिक सर्जरी से करेक्ट हो सकता है, बट उतना कोई कराता नहीं। तो फेस आपको क्या करना है कि अगर चिकन पॉक्स किसी को है तो उसका फेस वाला बचा लीजिए, ये वाले तो सब टूट ही टाट जाएंगे। बहुत समय तक एक आध क्रीम्स आती हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और कुछ माइल्ड स्टेरॉइडल होती हैं, तो वो और कुछ कोलेजन और एसोसिएटेड सब्सटेंसेस के आसपास की होती हैं, तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर सकती है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि जो है वो जो भी कोई है उसका चिकन पॉक्स का दाना एटलीस्ट फेस का ना टूटे तो बेहतर रहता है। बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी, आप बने रहिए।